बहुत आहत, बहुत शर्मसार कर देने वाली ये वाकया है। बहुत ही झकझोर देने वाली ये खबर है कि 14 साल की एक बेटी को अपनी बुआ से अपनी व्यथा बतानी पड़ी। एक ऑडियो सर्कुलेट हो रही है, बहुत वायरल हो रही है और बहुत दुख दे रही है, बहुत पीड़ा दे रही है वो ऑडियो। सांचौर क्षेत्र में, जी हाँ, राजस्थान के जालोर के सांचौर क्षेत्र में यह शर्मनाक वाकया हुआ है। एक लड़की 14 साल की उम्र है, उसको अपनी बुआ से बताना पड़ रहा है कि किस तरह से उसके पिता ने उसे गाड़ी में कहीं ले जाकर बलात्कार किया उसके साथ। उसके पिता ने। शर्मनाक है, कितना मतलब आहत कर रहा है। आप लोग सोचिए, वो अपने बुआ को पिता की काली करतूत के बारे में बता रही है। किसी काम के बहाने उसका बाप उसे गाड़ी में कहीं ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। इस तरह का मामला हुआ है दोस्तों। इतना ही नहीं, रात को घर में सोते समय भी बेटी के पलंग के आसपास आकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। बेटी लोक लाज के चलते अपनी माँ को इस घटना के बारे में बता नहीं पाती है और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताती है। बोलिए सर को आ जाए, आए। अरे नहीं, आइए सर, आइए, चला जाए। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बेटी लोकलाज के चलते ये सारी चीजें नहीं कर पाती है और किसी भी रिश्तेदार को यह बात नहीं बताती है। ऑडियो के सामने आने के बाद ये मामला अब उभर के सामने आ रहा है। आप लोगों को बता दें, थोड़ा सा आप लोग होल्ड करें। ऑडियो के सामने आने के बाद ये मामला आ रहा है। सर को बुला लो, कुछ बतियाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं, ये जो गाड़ी में बैठकर मैं आप लोगों को ये सारी खबरें बताता हूं, दरअसल ये मेरी गाड़ी नहीं है और आप लोगों को खूब अच्छी तरह मालूम होगा। मेरी भी एक गाड़ी है छोटी मोटी, लेकिन वह जो है बहुत सामान्य सी है और उसे अभी मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं। तो ये हमारे सर हैं, ये हमारे श्री जनार्दन निषाद जी हैं और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे गार्जियन जैसे हैं। उनके साथ में मैं अक्सर रहता हूं, गोरखपुर में दिखाई देता हूं, अक्सर कार्य करता हूं, कार्य करते हुए नज़र आता हूं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था जिस खबर के बारे में, उस पर कंटिन्यू बनेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह जो मामला हुआ है उस लोक लाज के चलते अपनी माँ को इस घटना के बारे में बता पाती है और ना ही किसी रिश्तेदार को बता पाती है, किसी को नहीं बता पाती है। क्यों ऐसा होता है ये बात आप लोग जानकर सन्न रह जाएंगे। वो ये सारी मामले जो है ऑडियो के सामने आने पर आहत बच्ची के भाई ने आप लोगों को बताना चाहेंगे कि शनिवार को नहर में कूदकर सुसाइड कर लिया। उसका भाई था, उससे बड़ा था और वो अपनी छोटी बहन के साथ अपने पिता के ही द्वारा इस तरह की वारदात होते जब सुना और देखा तो वो नहर में कूदकर आत्महत्या किया है। सोचिए कितना दुखद मामला है ये, कितना दुखद मामला है। शनिवार को वायरल हुए इस ऑडियो में लड़की अपनी बुआ से बात कर रही है। 32 मिनट 21 सेकंड का ऑडियो है दोस्तों ये, और वो लड़की अपनी बुआ को बता रही है कि बाप की ओर से उसे किस तरह से शोषण किया जा रहा है। पूरी कहानी बता रही है। वो बता रही है कि पिता उसे मोबाइल गुम होने के बहाने से गाड़ी में लेकर गया और कई गांव में घुमाते हुए रात को बीच रास्ते में उसे रोककर उसके साथ दुष्कर्म किया। सोचिए, एक पिता अपनी ही बेटी को मोबाइल गुम हो गया है ऐसा बोलकर लेकर गाड़ी में बिठाकर जाता है और उसके साथ गलत कार्य करता है 14 साल की बेटी को। सोचिए कितना शर्मनाक हादसा है ये। उसकी माँ भी, अब आप लोगों को बता दें कि वह जो है लड़की बुआ को बता रही है कि वो इस बात को अपनी माँ को बता नहीं सकती है। उसकी माँ भी उसका साथ नहीं देती है, उल्टा उसी को डांटती है। माँ भी अपनी बेटी को डांटती है। सोचिए, दादी के पास नहीं जाने देती। वो मतलब क्या हुआ, यानी बुआ बोलती है कि तुम दादी के पास क्यों नहीं सोने चली जाती है। लड़की की बुआ लड़की को बोलती है कि वो उसकी दादी के पास क्यों नहीं सोने चली जाती है। इस पर लड़की बोल रही है कि उसे उसका बाप घर से बाहर नहीं जाने देता और उसे किसी से भी बात नहीं करने देता। जी हाँ, किसी से भी बात नहीं करने देता, वो बता रही है। और वो कह रही है कि यदि उसका पिता मर जाए तो उसे चैन मिलेगा। सोचिए, कोई बेटी अपने पिता के मरने की दुआ क्यों कर सकती है। आप लोगों को बता दें, इस ऑडियो के सामने आने के बाद शनिवार सुबह लड़की के भाई ने नर्मदा नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिया। क्यों नहीं कर लेगा। अब सोचिए, एक पिता जो हैवान था, इंसान के नाम पर हैवान, जो अपनी बेटी के साथ इस तरह के हरकतें कर रहा था, उसको अब अपने बेटे से भी हाथ धोना पड़ा। आप लोगों को बता दें कि उसकी माँ ने उसके भाई को साथ ले जाने को बोला था, लेकिन उसके बाप ने मना कर दिया
ऑडियो सामने आने के बाद बहन के साथ बाप के रेप करने का पता चला तो आहत भाई ने सुसाइड कर लिया। अब आप लोग सोचिए कि क्या हुआ, यानी कि उसकी माँ ने कहा कि भाई को भी साथ ले जाओ, या अपने पति से बोली कि बेटे को भी साथ ले जाओ, तो वो नहीं ले गया, सिर्फ लड़की को ले गया और 3 बजे रात को लेकर आया। आप लोग सोचिए, घर से ले गया वो रात में और 3 बजे भोर में लेकर आया लड़की को वापस। 3 बजे तक वो मोबाइल खोजता रहा। इस तरह का हैवान है वो, इस तरह का शैतान है। सांचौर के थानाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि ऑडियो की जांच करने के लिए लड़की के घर पहुंचे तो पता चला कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है। ऐसे माहौल में उसका बयान नहीं लिया जा सका, लेकिन अब आगे क्या मामला होगा इस घर में, सोचिए कैसे हालात होंगे। लड़की का बयान पुलिस लेगी, दर्ज करेगी, लेकिन सुसाइड का हो गया था मामला, इसलिए उन लोगों ने इसको तवज्जो उतना नहीं दे पाया। अब आप लोग स्वयं सोचें कि ऐसे कुत्सित और कुंठित मानसिकता वाले पिता को क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या उसके साथ करना चाहिए। हद हो गई, शैतानियत और नासमझी का लोगों ने हद कर दिया है। बहुत दुखद पहलू है ये। इस पहलू से अगर ये समाज निजात नहीं पाया, ऐसे शैतानों को अगर कोई सज़ा कैसे कोई दे, अब उनका परवरिश कौन करेगा, ऐसे भी हालात आ जाते हैं। यहाँ तक कि उसने बताया उसकी माँ जब वो चिल्लाती थी बीच में, यानी घर में भी वो उसके बेड के आसपास इस तरह की हरकतें करता था, और जब वो शोर करती थी तो उसकी माँ उसे ही डांट कर चुप करवा देती थी। आखिर क्या मजबूरी थी उस माँ की, वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये बहुत असहनीय पीड़ा है, बहुत दुखद पहलू है। आधे घंटे की ऑडियो क्लिप जो है वायरल हुई है। दोस्तों, ऐसी हरकतें कोई न करे, ऐसी हरकतें कोई न सहे। इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे मैं आवाज़ उठाने का जो क्रम जारी किया हूँ, इसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे परिचित मेरे हैं। वो लोग कहते हैं कि आप सिर्फ बलात्कार और रेप ऐसी घटनाओं को क्यों उजागर करते हैं, जबकि यह समाज की सबसे दुर्दांत घटनाएं हैं। इन्हीं को उठाने वाला कोई अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। यानी अगर आपको कोई जख्म हुआ हो, उसके ऊपर से मरहम पट्टी या अच्छे कपड़े पहन लें आप, तो क्या आप बहुत खुशहाल रहेंगे। अगर आपको कोई जख्म हुआ हो और उसका इलाज न कराया जाए, उसकी चर्चा न की जाए, उसकी बदकही न की जाए, तो फिर वो बात बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। समाज में इस पहलू पर बोलने के लिए लोगों के पास कहीं शब्द नहीं है या कोई सटीक शब्द नहीं है। इसको या तो लोग अश्लीलता की नज़र से देखते हैं, या तो इसे फिर शर्म और हया की नज़र से देखते हैं। मैं इसे सामाजिक सुधार की नज़र से देखता हूँ। आप किस नज़रिए से देखते हैं आप तय कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बलात्कार हो रही घटनाओं पर मज़े लेने वाले लोग भी हैं। मैं आपके उस सोच को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ और मैं ऐसे लोगों को की मानसिकता को बदलना चाहता हूं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र चौधरी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सूर्यकेश सिंह सूर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू दुसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अबरार अहमद जी थैंक यू मेरे भाई सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप बी मराठे जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंदल निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोरखपुर में हूँ मेरे भाई, आप पूछ रहे हैं कहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहानी जी। और आप लोगों से निवेदन करूंगा इसे शेयर किया जाए, साझा किया जाए, और अधिक से अधिक मेरे जो फॉलोअर्स हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर फॉलो जो लोग नहीं किए हों वो लोग फॉलो ज़रूर कर लें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन को जब प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा ये नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।